आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल मतलब आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण का ऐसा मंच जिसके माध्यम से आप सभी लोग अपनी सफलताओं को सुनिश्चित बना सकते हैं, चाहे वो अपनी समस्याओं को शेयर करके उसे दूर कराने के संबंध में हो जो आपके प्रतियोगी जीवन से संबंधित है। अगर आप सभी लोगों को भी कोई समस्या ऐसी है जिससे आप परेशान हैं और जो आपके प्रतियोगी जीवन में बाधा बन रही है, आप उसे 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे शेयर करके उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों की सारी अपडेट्स देंगे। उसके पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें और लाइक ज़रूर किया करें। ऐसा नहीं है कि लाइक करने से या सब्सक्राइब करने से या शेयर करने से किसी तरीके का कोई लाभ हमें पहुंचेगा। आपसे हमें लाभ की आवश्यकता नहीं है ना। अगर लाभ की आवश्यकता होती तो मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर होता। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, आप लोगों के बीच का ही भाई बंधु हूँ, आपका वही आपका पुराना साथी है ना। तो आप लोग हमें लाभ मत पहुंचाइए, आप लोग अपना लाभ देखिए, ठीक है। अगर इच्छा हो तो अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए और ये आंकड़ा 10K के पार ले जाइए। अदरवाइज़ नहीं करेंगे तो कोई नहीं, अब तो हम फुर्सत हो ही रहे हैं, हम तो खुद ही जोड़ेंगे, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देते हैं। इस वीडियो में आप सभी लोग एंड तक बने रहिएगा, बहुत सारी समस्याओं का निराकरण होने चल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ कि एक मैटर आया था सामने जिसमें बीएड बनाम बीटीसी केस के फाइनल ऑर्डर को लेकर के 17 जुलाई तक का वक्त बताया जा रहा है कि भैया 17 जुलाई तक ऑर्डर आएगा। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, यह ऑर्डर आप सभी लोगों का सर्वोच्च न्यायालय बंद होने के बाद भी आ सकता है, ठीक है ना। इसके लिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, वो बेंच फिर भी काम करेगी, आपका जो है ऑर्डर आ सकता है। पहला। दूसरा ये कि राज्य सरकार ने आज ये चीज़ें देखने के लिए मिली हैं, बेसिक शिक्षा विभाग ने, स्पेशल बेसिक शिक्षा विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय को महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, ठीक है ना, उनके माध्यम से एक सर्वोच्च न्यायालय में एक पत्र लगाया गया, किसके नाम से? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इनके नाम से एक पत्र लगाया गया और उनसे मांग की गई है कि जल्द से जल्द इस केस का ऑर्डर डिलीवर किया जाए, पब्लिश किया जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो सारी चीज़ें बताई कि हमारी प्राथमिक शिक्षक भर्तियाँ रुकी हुई हैं और आरटीई एक्ट का उन्होंने हवाला दिया है, अनिवार्य शिक्षा अधिनियम का, ठीक है ना, आरटीई एक्ट का। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि विद्यार्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमको विज्ञापन मिल जाए, विज्ञापन मिल जाए, है ना, और वो उन विद्यार्थियों का हित नहीं दिख रहा है आप सभी लोगों को। जो विद्यार्थी नए नए बीएड करके आए हैं, लगभग 4.5 से 5 लाख की उनकी संख्या है ना, उनको भी थोड़ा सा रिलैक्स मिलना चाहिए। अगर वो टीईटी क्वालिफाई हो जाएंगे, सीटेट तो है ये है ना। अगर आप लोग टेट, सीटेट, सुपर टेट में निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, वीडियो री एग्ज़ाम, वीडियो न्यू वैकेंसी, ग्राम पंचायत वैकेंसी, ठीक है ना, और यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी वैकेंसी हो, पर्टिकुलर मैं एक वैकेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी वैकेंसी 100% गारंटीड आपको सफलता प्राप्त होगी। और आप सभी लोग ये नोट्स हमारा पीडीएफ फॉर्मेट या हार्ड कॉपी जो भी आप चाहते हैं, सेम प्राइसेस बहुत डाउन कर दिया गया है ताकि आप सभी लोगों का मैं भला कर सकूं, है ना। और चूँकि विद्यार्थियों का ये कहना था कि सर जी मतलब हम इतनी वीक फैमिली से बिलोंग करते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो हमारा जितने में मतलब हमारा मान लीजिए कि 100-200 रुपये का अगर नुकसान भी हो जाए तो कोई गल नहीं है, बस आप सभी लोगों का भला होना चाहिए। तो आप सभी लोग 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर इस नोट्स को बुक कर सकते हैं। बेहतरीन मैटर है। अगर आप वीडियो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यदि पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, एलटी, जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो आप लोगों को इससे बेहतर नोट्स और कोई नहीं मिल सकता है, ठीक है। बेहतरीन तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने नोट्स आदि को बुक करिए। चलिए खबरों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी की। कुछ भाइयों का हमारे कहना है कि सर जी जो वीपीओ की वैकेंसी आई है
है ना। तो उसमें 1400 1450 पद ही हैं, इतने कम पद कैसे? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये ग्राम पंचायत अधिकारी के पद हैं, ठीक है ना, ग्राम विकास अधिकारी के पद नहीं है, ये ग्राम पंचायत अधिकारी के पद हैं, ठीक है। और 1300 पदों पर आप सभी लोगों को एक नई वीडियो वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, वो भी आपके पीईटी होने के बाद, जो आपका पेट होगा 2023 का पेट होगा अगस्त में, उसके बाद आप लोगों को ये विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। अब विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित हो सकते हैं कि क्या इसके पहले हम लोगों को और कोई वैकेंसी नहीं मिलेगी? मिलेगी ना, 6500 पदों पर आप लोगों को क्लर्कों की वैकेंसी मिलेगी। एक क्लर्क की वैकेंसी आपकी 6500 की आ रही है, टेंशन मत लीजिए इसके लिए। दूसरा, आप लोगों को गन्ना पर्यवेक्षक की लगभग 850 पदों की आपकी वैकेंसी और देखने के लिए मिलेगी। तीसरा, आप सभी लोगों को लैब सहायक, लैब टेक्नीशियन की एक भर्ती देखने के लिए मिलने वाली है। ये 3 बड़े विज्ञापन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं इसी पीईटी में, पीईटी 2022 में ही आप लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब आप कहेंगे सर आपने बताया था कि लगभग 14,500 पद हैं क्लर्कों के, आ रही केवल 6500, है ना, तो क्या शेष वैकेंसी नहीं आएगी? आएगी ना, सभी वैकेंसियाँ आएंगी, लेकिन जब पीईटी 2023 हो जाएगा, क्योंकि पीईटी 2023 में अनुमान किया गया कि लगभग 45 लाख विद्यार्थी इसमें अपेयर होंगे, ठीक है ना, 45 लाख विद्यार्थी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये परीक्षा पहले 2 दिनों में कंप्लीट कराई जाती थी, है ना, एक दिन पहले होता था, दूसरे दिन फिर होता था। तो अब इस परीक्षा को लगातार 4 दिनों तक कराया जाएगा, 4 दिनों तक, ठीक है ना। 4 दिनों तक कराने का तात्पर्य यही है कि विद्यार्थियों को जो ऊदपुर और महमूदपुर भेज दिया जाता है सेंटर, मतलब इतनी दूर दूर तक सेंटर अलॉट कर दिए जाते हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर हमारी बहनों को, है ना। उनको पता लगा कि मतलब 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर जर्नी करनी है और उतनी दूर जाना है और सारी चीज़ें जो है मतलब सर्वाइव करना है, तो जाहिर सी बात है उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए आयोग को शासन ने निर्देश दिया है कि आप इस परीक्षा का आयोजन 4 दिनों तक लगातार कर सकते हैं, ठीक है। थोड़े थोड़े विद्यार्थियों को बुलाइए, सेंटर अलॉट करिए और कोशिश ये करिए कि उनको उनके ज़िले में ही सेंटर मिल जाए, है ना, ताकि आराम से विद्यार्थी परीक्षा दे सकें, किसी प्रकार की उनको कोई समस्या ना हो और उनको जो है लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ और झांसी आदि जाने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों को एक फिक्स कट ऑफ को लेकर के। हमें जो सूचना प्राप्त हुई है कि पीईटी 2023 में आप सभी लोगों को 60-65% का एक फिक्स, एक निश्चित कट ऑफ तय होता हुआ दिखेगा, क्योंकि 60 और 65 को ही लेकर के सहमति बनती हुई दिखी है, ठीक है ना। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, इन सारे तथ्यों को लेकर के एक प्रस्ताव बना करके जो शासन को प्रेषित किया गया था, उसमें 2 चीज़ें महत्वपूर्ण थी। पहला क्या, 55-60% और दूसरा क्या, 60 और 65%, ठीक है ना, ये 2 थे। अब 2 में से किसी एक को तो मान्यता मिलनी ही थी। तो सूचना प्राप्त हो रही है कि शासन की जो सहमति है, जो झुकाव है, जो वो चाहती हैं कि 60-65% को जो है इसमें वैलिड कर दिया जाए। आने वाला वक्त बताएगा कि इसमें कौन सा कैलकुलेशन होता है, कौन सी चीज़ें इसमें लागू की जाती हैं, देखने वाली बात होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके वीडियो एग्ज़ाम को लेकर के। वीडियो एग्ज़ाम की तैयारियां जोरों पे है। सेंटर आदि का निर्धारण किया जा चुका है, सेंटरों की पूरी लिस्ट मिल चुकी है और आप लोगों को लगभग सभी सेंटर मतलब शहरी और अर्ध शहरी, सेमी रूरल और रूरल, इन्हीं सेक्टरों में देखने के लिए मिलने वाले हैं। ग्रामीण अर्बन क्षेत्रों में आप लोगों को एक भी सेंटर देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में एक भी सेंटर नहीं बनाए जाएंगे, ठीक है ना। कि दूर दराज के इलाकों में पता लगा कि जहाँ पे खेत के बीच में पगडंडी पे आप लोग चल करके जाएं या पानी के नाले के बीच में से आप लोग चल करके जाएं एग्ज़ाम देने के लिए, तो हुई है वही जो राम रचि राखा, फिर से वही समस्या आ सकती है, पेपर ऊपर आउट हो सकता है। और इस बार शासन का सख्त निर्देश है कि यदि पेपर कहीं से लीक हुआ और फिर से वही कंडीशन बनी और मीडिया से लेकर के छात्र अगर आंदोलित हुए, तो ये जान लीजिए कि इसकी गाज अधिकारियों पर गिरना तय है, ठीक है ना। सबकी जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं और इस बार फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत आप सभी लोगों की UPSSC ये एग्ज़ाम कराएगा। इसलिए कोई गड़बड़ी के एक विद्यार्थी, मतलब एक व्यक्ति हैं, वो थोड़ा सा भाई बुजुर्ग टाइप के हैं, तो मतलब वो गड़बड़ी को गड़बड़ाइजेशन बोलते हैं। सुन करके बड़ा आनंद आता है, उनकी इंग्लिश जब सुनने को मिलती है कसम से दिल बाग बाग हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों के तैयारियां जोरों पे हैं, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को परीक्षाएं बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलेंगी। आप जान रहे हैं कि समय धीरे धीरे आपका नज़दीक आता जा रहा है
आपको एक स्पेशल नोट्स की आवश्यकता है जिसके माध्यम से आप संपूर्ण सिलेबस का शॉर्टकट में अध्ययन कर सकें और वो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो कि कम से कम आप सभी लोगों को 85% क्वेश्चन उसमें से मिल जाएं। ये मुमकिन हो सकता है आपके सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि आप लोगों की सफलता में ये 4 चांद लगे तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स PDF फॉर्मेट में और हार्ड कॉपी में 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर बुकिंग करने पर प्राप्त हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आप सभी लोगों को, चूँकि जो 72,825 के हमारे भाई बहन हैं, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो चीज़ें फाइल की गई थी, ठीक है ना, तो वहाँ पे मतलब ये सजेशन हम लोगों को प्राप्त हुआ है। जो एडवाइज़र होते हैं वहाँ पे, मतलब जो लॉयर होते हैं, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि पहले हाई कोर्ट में इस चीज़ को अप्लाई किया जाए और हाई कोर्ट से कोई डिसीजन आने के बाद, क्योंकि हाई कोर्ट भी इस चीज़ के लिए डिसीजन दे सकता है, तो पहले हाई कोर्ट से ये डिसीजन देखा जाए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का उस पर आदेश है, और उसी आदेश की कॉपी उसमें लगा करके हाई कोर्ट से अपील की जाए कि इस पे याचिका, मतलब जो याची बन रहे हैं, जो याचिका की जा रही है, इस पे काउंसलिंग कराई जाए नए विज्ञापन को लेकर के। तो आज मैंने अपने लॉयर से बात की है उन तमाम मुद्दों पर। इसको बाकायदा स्टडी करने के बाद सारे जो 72,825 TET मेरिट के आधार पर भर्ती को फाइनल किया गया था आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से, और जो उन्होंने नए विज्ञापन के सिलसिले में जो टिप्पणी की थी उस आदेश की पूरी प्रति निकलवाई गई है। लगभग 166 पन्नों का ये पूरा ऑर्डर है। आज पूरा ऑर्डर निकलवाया गया और उसका बाकायदा विश्लेषण किया जा रहा है। हमारे जितने याची भाई बंधु हैं उन सभी के नामों का पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीज़ें एकदम कैलकुलेट कर ली गई हैं। PDF फॉर्मेट बना करके लॉयर महोदय को सौंप भी दिया गया है और आप लोगों की याचिकाएं बहुत जल्दी फाइल होने चल रही हैं। और मैं आप लोगों को गारंटीड इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि निश्चिंत रहिए, आप सभी लोगों की जो सीटें हैं और इस नए विज्ञापन पे काउंसलिंग हम करा करके रहेंगे, निश्चिंत रहें। इसके लिए आप सभी लोगों को भी नौकरी मिलेगी, क्योंकि TET मेरिट वाले आप लोगों से ज़्यादा योग्य नहीं है, टेंशन मत लीजिए इस बात का, ठीक है ना। TET मेरिट पे तो वैकेंसी फाइनल हो गई और लगभग आप लोगों का अधिकार जो है छीन लिया गया है ना। योग्य आप थे, नौकरी आपको मिलनी चाहिए थी, लेकिन पाया कि कोई और, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय है, जाहिर सी बात है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की ही पूरी प्रतियां निकलवाई गई हैं, जो उन्होंने टिप्पणियां की थी नए विज्ञापन के सिलसिले में बची हुई सीटों के संदर्भ में। आज अपने लॉयर के माध्यम से इन सारी चीज़ों का विश्लेषण किया जा रहा है और उचित कदम तुरंत तत्काल ही उठाए जाएंगे। आप सभी लोगों की काउंसलिंग इस विज्ञापन पर होगी, निश्चिंत रहें। इसके लिए हम लड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है विजय सुनिश्चित है, क्योंकि हम मजबूत पैरवी करना पसंद करते हैं, कभी भी ढीला ढाला पैरवी करना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं और एक चीज़ है, जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो तत्काल जुड़ जाएं, क्योंकि आप सभी लोगों ने 70-75 हज़ार रुपये खर्चा कर दिए इस वैकेंसी में, और मिला क्या आप सभी लोगों को? मिला कुछ भी नहीं, और आप सभी लोगों का पैसा भी डूब गया। अगर आप चाहते हैं कि हम आप सभी लोगों के लिए लड़ सकें तो अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। आपका ही भला होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में भर्ती कंप्लीट हो गई थी, विद्यार्थी पढ़ाने निकल गए थे, अध्यापक बन गए थे, और एक अंक कॉमन देने के चक्कर में 3500 विद्यार्थियों का उद्धार हुआ और उसमें से 3490 विद्यार्थियों का सिलेक्शन तय हुआ है। अब आप स्वयं समझ लीजिए, भले ही ये मामला डिवीजन बेंच पहुंच चुका है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जो कॉमन अंक वाला मैटर है ना, उसको कोई टाल नहीं पाएगा, क्योंकि वो सही है, ठीक है ना, वो सही है। आयोग की गलती थी उसमें, वो सही है, इसलिए उसको टाला नहीं जा सकता है, ठीक है। डिवीजन बेंच भी उस आदेश को मेंशन जरूर करेगा, 100% करेगा, निश्चिंत रहें इसके लिए। और उनकी विजय सुनिश्चित हो पाई सिर्फ उन लोगों के विश्वास और भरोसे की वजह से, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, जाहिर सी बात है उनके विश्वास पे, उनके भरोसे पर हम कायम रहने का पूरा प्रयत्न करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों के RO की वैकेंसी को लेकर के। बहुत सारे भाई बहन हमारे पूछते हैं कि भैया RO की वैकेंसी कब आएगी। बहुत ज़्यादा सीनियर है वो और हमको इतना सम्मान देते हैं, मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ, दिल से प्रणाम करना चाहता हूँ। अब विद्यार्थियों का ये सवाल होगा भैया हम जुड़ें कैसे आपसे, आपकी याचिका से। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज करिए अपनी इस समस्या को लेकर के, हम आपको रिप्लाई करेंगे। आप सारी चीज़ें वहाँ पे फॉलो अप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। RO की वैकेंसी बहुत ज़्यादा डिले हो रही है। कुछ लोगों ने तो आप लोगों को ये वैकेंसी जुलाई, जून, अगस्त, सितंबर तक बता दी कि आएगी,
मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ 23 तारीख को ये फाइल ओपन होने चल रही है। किसकी फाइल? ये जो एलिजिबिलिटी और इक्विवेलेंट वाली है मैटर, और इस मैटर को लेकर के सारी चीज़ें डिक्लेयर कर दी जाएंगी, क्योंकि एक याचिका भी लगी है हाई कोर्ट में, जिसमें 23 तारीख तक ही वक्त दिया गया है गवर्नमेंट को जवाब दाखिल करने के लिए। और सूचना प्राप्त हो रही है कि मतलब 21 तारीख मतलब 22 तारीख को, सॉरी मंडे को, है ना, मंडे को गवर्नमेंट की तरफ से वो याचिका के लिए जो काउंटर है वो फाइल कर दिया जाएगा। मतलब जो रिप्लाई है गवर्नमेंट का शपथ पत्र है उसको फाइल कर दिया जाएगा। और जो सूचना प्राप्त हो रही है कि आप सभी लोगों की जो इक्विवेलेंट और एलिजिबिलिटी है, चूँकि शासन को रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है, और वो सारी मीटिंगों में इन सारी चीज़ों का उद्घाटन कर दिया जाएगा और आप लोगों की अर्हताएँ तय कर दी जाएंगी। ठीक है ना, तो निश्चिंत होकर के, चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां कर सकते हैं। और आप लोगों की वैकेंसी यार बहुत जल्दी आने वाली मेरे भाई बहनों, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी एकदम टनाटन रिफ्रेश रहिए। ठीक है ना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस बार आप लोगों को आरओ की वैकेंसी में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने के लिए मिलने वाला है और अच्छी खासी वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है। तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि ये परीक्षा फास्ट ट्रैक पर रहेगी और विदिन 8 मंथ 8 महीने के भीतर ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर दी जाएगी। अर्थात आप सभी लोगों का फाइनल रिजल्ट मार्च 2024 के पहले तक आ जाएगा। ठीक है ना, प्री और मेंस इसमें होता है, इंटरव्यू होता नहीं है। एकदम टनाटन तैयारी करिए, मारिए चिट्ट दे गली पट दे पटना, काम खत्म, भविष्य संवर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम को लेकर के 2022 में। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी जो पदवाइज जो मतलब इतनी सीटें जोड़ी तो गई, ये क्लियर हो गया। ठीक है ना, कि 5200 सीटें आप सभी लोगों की प्रशिक्षित स्नातक सन 2022 के विज्ञापन में जोड़ी गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जोड़ी तो गई, लेकिन किस विषय में कितने पद आए, है ना, किस विषय में कितने पद आए, किस वर्ग में कितने पद आए, ये सारी चीज़ें डिक्लेयर होने दीजिए। ठीक है, और अधिकारी लोग इसी कार्य में इसमें लगे हुए हैं। रही बात आपके एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम आप सभी लोगों का नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित होने के लगभग 35 दिन बाद हो जाएगा। ये गारंटीड मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए इसके लिए। ये परीक्षा आप सभी लोगों की नवंबर, दिसंबर या जनवरी या मार्च नहीं जाएगी। ये परीक्षा आप सभी लोगों की अगस्त के पहले कंप्लीट हो जाएगी। टेंशन मत लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब मई और जून में पेपर क्यों नहीं हुआ, तो आप जून में देख रहे हैं इतना बड़ा तो खुदाई महाकुंभ जो है यूपी SSSC करने चल रहा है ना। महाकुंभ में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लगभग 14 लाख विद्यार्थी हैं वीडियो एग्जाम में, तो महाकुंभ ही है ना। और इतने सारे विद्यार्थियों का जमावड़ा होगा। उसके बाद UGC की नेट JRF नहीं है, वो भी एक मिनी महाकुंभ से तो कम ही नहीं है। या इलाहाबाद प्रयागराज का टर्र मेला समझ लीजिए, एक टर्र मेला लगता है ना बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता होगा, जो यमुना पार्क के हमारा भाई बहन है उनको पता होगा कि टर्र मेला कहाँ लगता है ना, प्रयागराज में लगता है सुजावन देव एक मंदिर है ना, वहाँ पे लगता है टर्र मेला, हर साल लगता है। ये तो बातें हो गई आप लोगों से हंसी मजाक की। और आप लोगों की वैकेंसियाँ बहुत जल्दी डिक्लेयर हो रही हैं और बहुत तीव्र गति से ये कार्य किए जाएंगे। ठीक है ना, और विद्यार्थियों की जो मांगें हैं, जो समस्याएं हैं, उनको लगातार अधिकारियों तक प्रेषित किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण अपडेट है आपके LT ग्रेड और TGT PGT की वेटिंग लिस्ट को लेकर के। मंडे को एक महत्वपूर्ण मीटिंग की जाएगी शिक्षा निदेशक महोदय के माध्यम से, और इसमें सचिव, अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा ये और राजकीय शिक्षा, ठीक है ना, राजकीय शिक्षा अपर सचिव और आपके माध्यमिक शिक्षा सचिव और अपर सचिव और उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी इन तमाम मीटिंगों में सम्मिलित होंगे और कैटेगरी वाइज, विषय वाइज, ठीक है ना, पदों का पूरा ब्यौरा सौंपा जाएगा निदेशक महोदय को। और जो टीम बनेगी, मतलब जो नियुक्तियों का पैनल रिलीज करेगी, विद्यार्थियों की काउंसलिंग कराएगी, वेरिफिकेशन आदि करेगी, इन तमाम चीज़ों को उसमें डिक्लेयर किया जाएगा। और वेटिंग लिस्ट जारी होने के बाद LT ग्रेड की, ठीक है ना, तुरंत ही टीमों का गठन कर दिया जाएगा। हाँ, इनके सम्मुख आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है और फटाफट नियुक्ति लेकर के किनारे हो लेना है, ठीक है ना, पहला। दूसरा ये
कि जो टीजीटी पीजीटी के हमारे भाई बंधु हैं, ठीक है ना, उनके लिए भी टीमें गठित की जा रही हैं और उनकी नियुक्तियां भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब उनकी काउंसलिंग वगैरह जो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, बहुत जल्दी उसका फाइनल डेटा आने वाला है, टेंशन मत लीजिए। क्योंकि हम लोग कार्य में लगते हैं ना, तो बिना परिणाम हासिल किए जो है मतलब मन नहीं मानता है। फिर ये परिणाम आप सभी लोगों के हित के लिए हो, यह हमारा हमेशा से ही नैतिक दायित्व रहा है। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करें और इस चैनल को अपना अभूतपूर्व आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि आप सभी लोगों से हमें भी बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, बहुत सारे उम्मीदें आप लोगों से लगा करके हम भी बैठते हैं कि आप लोग हमारा सहयोग करेंगे। अगर जब आप लोग सहयोग नहीं करते हैं तो मन को बहुत तकलीफ होती है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोले और शेयर जरूर किया करें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।